let us invite our Sultan Deepika Garg from Mohali. Yes, welcome Deepika. Welcome to you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. And sir, it's a great opportunity कि मैं आज यहाँ पर हूँ आपके साथ. It's really thanks to you, sir. Thank you so much. वाह, बहुत बढ़िया. ओके, तो थोड़ा आपके बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं. और सर मैं हाउसवाइफ हूँ और मोहाली से हूँ, चंडीगढ़ मोहाली. और मैंने पहले जॉब किया था एज अ टीचर. मेरी जो स्टडीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं. बीएससी एमएससी कंप्यूटर्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स बोथ मेरे पास पीजीज हैं. और मैं जॉब करती थी पहले, बट वहाँ पर भी मेरी अर्निंग बहुत कम ही थी. मतलब एडॉक बेसिस पर था मेरा जॉब. और मैंने 7-8 साल जॉब किया. उसके बाद मैंने देन आई लेफ्ट इट. और उसके बाद मुझे बस हमेशा यही था कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो आई कांट अर्न. तो फाइनेंशियली थोड़ा सा इश्यूज थे. बाकी मैं बुद्धिज्म में भी रही हूँ 7-8 साल और मेडिटेशन में भी हूँ मैं 2-3 साल से. और साथ में गीता लर्न करती हूँ मैं, गीता की क्लासेस लेती हूँ. तो एज सच कोई मतलब माइंड में बहुत पीसफुल हूँ शुरू से ही. काफी चेंजेस आए ये सब करके. बट जब ये मैजिक बुक में आई हूँ ना सर, तो काफी मतलब कुछ एक अलग सा मिनट, वन मिनट, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. वन मिनट, वन मिनट. सो नाउ दीपिका फ्रॉम मोहाली ऐसा शेयर कर रही हैं कि पहले वो काम भी करती थी, सब कुछ करती थी, पर अब उनका एक बिलीफ बन गया था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं पैसे नहीं कमा सकती हूँ. राइट. यस अब सर. आपके साथ में क्या हुआ, मतलब आपकी जर्नी कैसे शुरू हुआ, अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ. सर अभी जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं मेडिटेशन में थी और मैं अभी ना नवंबर में मेरी एक फ्रेंड बनी सुधा जी. उन्होंने मेरा ना धीरे धीरे मेडिटेशन से भी मन हट रहा था, तो मैंने उनको शेयर किया. उन्होंने मुझे ना बोला कि मैजिक बुक करके देखो. तो पहले तो मुझे लगा, मैं कहा ये क्या है, मैजिक मैजिक थोड़ा ना होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. तो फिर उन्होंने मुझे लिंक भेजा और दिव्या मैम की ना क्लासेस स्टार्ट हुई थी, दिव्या मृदुल मैम और आचार्य सर की. तो मैंने कहा कि चलो लेट गिव अ ट्राई. तो फिर मैंने वो मैजिक बुक सेशन किया. और उसमें काफी मेरे को चेंजेस फील हुए. मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे कोई इमोशंस नहीं आते थे, कोई फीलिंग्स नहीं आती थी. बट वो जैसे बोलते थे ना कि ग्रेटिट्यूड लिखो, तो मैं लिखती रहती थी. स्टोन प्रैक्टिस के लिए बोला तो किसी दिन कर ली, किसी दिन नहीं करी, कभी याद रहता था, नहीं रहता था. फिर जब वो कंप्लीट हो गई ना क्लासेस, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से करते हैं इसको. तो उन्होंने एक आचार्य सर ने ये क्लासेस शुरू करी थी मनी से रिलेटेड, मनी मैनिफेस्टेशन की. तो मैंने कहा कि चलो मैं तो हाउसवाइफ हूँ, बट चलो देखते हैं क्या होता है, हस्बैंड का ही बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा. देन आई स्टार्टेड दैट. और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी बताए आचार्य सर ने और मृदुल मैम ने. अच्छा, एक बार उन्होंने ना आपको उसमें इंट्रोड्यूस किया. जो ये वाली क्लास चल रही थी उसमें आपको एक बार बुलाया, उन्होंने इनवाइट किया. तो तब एक आपने ना उसके लिए थोड़ा सा आइडिया दिया स्टॉक मार्केट का. मेरा बेटा जो कि फर्स्ट ईयर में है, बीटेक कर रहा है, वो मेरे को 2 साल से कह रहा था कि मम्मी आप ये स्टॉक्स में क्यों नहीं ट्राई करते. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मेरे से नहीं होगा, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, बेकार की चीजें हैं, ये मेरे से नहीं होगा. फिर सर जब आपने उस दिन बोला ना, तो मैं थोड़ा सा उस दिन इनकरेज हो गई. और फिर देन आई स्टार्टेड स्टॉक मार्केट. मैंने मई 2024 से स्टार्ट किया. जब आपसे मिली उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने स्टार्ट कर दिया. और वो उसके बाद ना एक चीज और थी जो आचार्य सर बोलते थे उसमें कि आप जैसे कुछ कुछ एक चीजें उन्होंने बताई कि जैसे फ्राइडे को किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में एक सोप रख कर आओ. तो इस तरह के टिप्स भी मैंने किए. उसके बाद ना मैंने आपकी वो वाली क्लासेस की सर, ये थिंक एंड ग्रो रिच. फिर उससे मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, बहुत चेंजेस आए उसमें. उसमें जैसे आपने बताया ना कि जो रिच पीपल होते हैं उनके लिए हम जेलस करते हैं, वो मेरे अंदर बहुत था. कोई भी किसी की कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो मुझे अंदर से एक डिप आता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. मतलब एज अ हाउसवाइफ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती. तो बड़ा बड़ा
बेकार सा फील होता था, बहुत नेगेटिव फील होता था। तो और फिर मुझे ये भी लगता था कि मतलब अर्न तो मैं कर ही नहीं सकती। देन फिर जब स्टॉक मार्केट का मैंने स्टार्ट किया, आपका ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद ना सर मैंने मतलब जो मेरा अर्निंग स्टार्ट हुई, तो मेरी अगस्त तक में 3 lakhs आई हैड अर्न, 3 lakhs। और सर इसमें सितंबर में, इन जस्ट सितंबर मंथ आई अर्न थ्री सॉरी, पहले मैंने 2 lakhs किया था अगस्त तक, और सितंबर में, सिर्फ सितंबर में मैंने 3 lakhs अर्न किया। तो ये सर मेरी अचीवमेंट थी। और मैं मतलब आई कांट बिलीव कि ये सब क्या हो गया। और सर बहुत सारे बिलीफ सिस्टम मेरे चेंज हुए हैं। जैसे कि एक तो ये जो मेरा बेटा बोलता था 2 साल से कि आप करो स्टॉक्स का, वो मैं नहीं करती थी, मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती। दूसरा मुझे था कि किसी की अचीवमेंट हो रही है, किसी का घर बन रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर जेलस फील होता था। वो बिलीफ सिस्टम मेरा चेंज हुआ है। और सर उसके बाद ये इतना मतलब उसके बाद ये जब मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने मैजिक बुक किया ना, मुझे फीलिंग्स नहीं आती थी। सर अब मुझे फीलिंग्स आती हैं। मैं हर समय ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ और इतना खुश रहती हूँ। और अभी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि रात को या किसी भी टाइम अगर मैं सो रही हूँ और सोते सोते बीच में मेरी आंख खुल जाती है ना, तो मैं अपनी सांसों के लिए थैंकफुल हो जाती हूँ। दैट आई एम ब्रीदिंग, तो थैंक यू सो मच टू द एयर। और सर उसके बाद लेवल अप किया इनका, आशमीन मैम का। सर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं हेल्थ के ऊपर भी वर्क कर रही हूँ। आई वांट टू लूज माय वेट। तो सर मैजिक्स होते जा रहे हैं। और एक और बड़ा लेट मैजिक मी ये स्टॉप भी यू, हुआ। लेट मी स्टॉप यू, लेट मी स्टॉप यू। हाँ जी। आज के बाद में हम कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, आई वॉन्ट टू लूज वेट। ठीक है? तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे आई एम अट्रैक्टिंग माई परफेक्ट वेट। समझ में आया? क्योंकि आप एक चुंबक हैं। आप कहीं ना कहीं जैसे बोलते हो, व्हाई आई स्टॉप यू इज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इन द ग्रुप ऑल्सो हैव गॉट द सेम थिंग। मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है। इसका मतलब है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर एज, विथ योर वेट। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा वजन ज्यादा है। नहीं, हम अब इसको पावरफुल तरीके से करेंगे। आई एम अट्रैक्टिंग माई परफेक्ट वेट। जो भी आपका परफेक्ट वेट रहेगा, आपको 50 किलो का होना है, 60 का होना है, जो भी आपका परफेक्ट वेट है, आई एम अट्रैक्टिंग माई परफेक्ट वेट। देखना ना, थोड़े दिन में तो मैं तो मैग्नेट हूं यार, थोड़े दिन में मेरा हो जाएगा बस। राइट? प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। एंड सर उसके बाद मेरे हस्बैंड का रियल स्टेट का बिजनेस है, तो वो उसमें भी होता था ऐसे कि कुछ डील्स होती थी जो होते होते रुक जाती थी। तो सर मेरी प्रैक्टिसेस से वो अब होने लग गया है। मतलब उनकी डील्स भी फुलफिल होने लग गई हैं। तो सर बाकी जो न्यू विजन है वो सर ये है कि मैं अब डोनेशंस करने लगी हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, किसी को भी नहीं देती थी। और अब मुझे अच्छा लगता है, कोई रास्ते में होते हैं, बेगर्स होते हैं, मैं उनको डोनेट करती हूँ। मंदिर में जाके मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी, मेरी फ्रेंड है एक जो करती थी डोनेशंस, तो मुझे लगता था कि क्यों फालतू के खर्चे करती है। बट अब मैं उसके साथ मिलके डोनेशंस करती हूँ। तो सर ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और हैप्पीनेस होती है सर, किसी की भी अचीवमेंट हो, कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आपके ग्रुप में ही कुछ एक लोग हैं जिनके साथ मेरी 1-on-1 इंटरेक्शन भी होती है। जब उन लोगों को प्रॉफिट होता है तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर होती हूँ। तो सर ये बहुत चेंजेस आए हैं, ग्रेटिट्यूड फील होता है। मतलब इवन जो छोटी छोटी चीजें हैं ना सर, जैसे रिमोट हो गया, वॉशरूम में वाइपर हो गया, इन चीजों को भी यूज करते हुए ना अंदर से एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग आती है सर। इमोशंस के साथ होता है, बहुत अच्छा लगता है। वाह, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दीपिका जी, आपने बहुत ही बढ़िया बताया जो अपने बारे में। देखो, अन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ जो ये मान के बैठ गई थी कि मैं पैसे नहीं कमा सकती, जबकि उन्होंने नौकरी किया हुआ था। अब जैसे ही पॉजिटिविटी में आई, ग्रैटिट्यूड करना सीखा, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ना सीख गई। कहाँ सुधाबेन अग्रवाल, कहाँ आचार्य, कहाँ मृदुल मैम, वहां से उनकी जर्नी की शुरुआत होती है। ग्रैटिट्यूड सीखती हैं। स्टार्टिंग में बताती है फीलिंग्स नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी। मैं भी वैसे ही था, मैं भी किसी को पैसे नहीं दे सकता था। मैं भी लगता था कि लोग बेवकूफ हैं, काय के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
कुछ मतलब नहीं है, मंदिरों में डाल के क्या मतलब है, क्योंकि आदत नहीं थी। अब ऐसी जो हालत में अगर कोई पैसे कमाता भी था तो जेलस फील होता था, मुझे भी होता था। अब जब प्रकृति के नियम को समझा मैंने कि अगर मैं जेलस होऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, और जैसे जैसे मेरी भी जेलसी कम होती गई, वैसे मेरे ऑर्डर बुक, मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी बैंक बैलेंस, सब कुछ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने देना सीखा, वैसे वैसे सब कुछ बढ़ता गया। दिस इज सच अ सिंपल एंड वेरी पावरफुल शेयरिंग बाय दीपिका। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? Yes, sir. I want to एनी share my वन मैसेज, secret. अगर My आपको एक मैसेज देना है हमारे, आई मीन अदर, आवर अदर पार्टिसिपेंट्स, व्हाट इज दैट वन स्टेटमेंट Yes, sir. मैसेज यू लाइक Sir, टू गिव? that is my secret mantra. That I dare to think anything. I can do anything. कैन यू रिपीट प्लीज? I dare to dream anything, आई डेयर टू ड्रीम एनीथिंग, and I can do anything. एंड आई कैन डू एनीथिंग। इसको हिंदी में करेंगे प्लीज? सर, मैं कुछ भी सोचने की क्षमता रखती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती वाओ, हूँ। ये आपने बार बार बोलना है अपने माइंड में। आई डेयर टू ड्रीम एनीथिंग, मैं कुछ भी सोचने की, करने की हिम्मत रखती हूँ, मेरे से आई कैन डू इट। सेकेंड स्टेटमेंट है I can do it. आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। जस्ट कीप ऑन टेलिंग दिस, दिस इज वेरी सिंपल। जैसे मैंने, मेरा एक स्टेटमेंट है, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम द विनर, मैं तो जीतने वाला हूं। आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं, आई विल, मैं जरूर करूंगा, मैं, आई मस्ट, मुझे तो करना ही है, आई एम द विनर। कुछ भी आपके, जो भी मन में, जो भी, जिस जो भी चीज से आप इंस्पायर होते हो, देखो ऐसा नहीं है कि जय मैं, जैसे मुझे पैसे से मेरा सपना है टू अर्न मनी, मुझे उससे, लेकिन जरूरी नहीं है आपको पैसे कमाना। आपका जो भी सपना रहेगा, जैसे आपको घर लेना है, आई कैन आने वाला है, आई विल, आई मस्ट, मेरा तो बढ़िया घर होने वाला है, या गाड़ी खरीदनी है, या कहीं फॉरेन घूमने जाना है, या आपको 5 किलोमीटर वॉकिंग करनी है, आपको तबीयत ठीक करनी है, आई कैन, माइंड के अंदर आई विल, आई मस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड मंत्र। तो ये आप क्या करती है, मतलब इस मंत्र को आप रिपीट करते हैं कि ये बिलीफ बना दिया आपने? सर, ये बिलीफ ही बन गया, अब तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। करेक्ट, यस। देखो ये इन्होंने कैसे किया, ये इसको रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, रिपीट करते गए, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो उसको मालूम ही है मैं कर सकते हूँ। आर यू गेटिंग दिस नाउ? उनका जो नया बिलीफ है, दैट विल क्रिएट द रियलिटी। अब इनकी जिंदगी जो है, वो ये जैसा सोचेगी ना वैसा होने लगेगी, क्योंकि उन्होंने बिलीफ बना दिया है। एकदम सिंपल है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू दीपिका फॉर कमिंग टू अवर सेशन। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपकी जर्नी कैसे थी, पहले पहले पावर नहीं था, अब देखो कितना पावर था, कितना हैप्पीनेस है, कितना पीस है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल पीपल ऑन दिस प्लानट। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thanks for the opportunity, sir. थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और देखिए एक चीज और है, मैं आपको सबको बता रहा हूं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ फायदे हो रहे हैं, तो आपका एक काम, एक कर्तव्य भी है, एक ड्यूटी भी है, दैट यू हैव टू इंस्पायर अदर पीपल ऑल्सो। देखो इनके फायदे हो गए, अभी दिव्या जी के तो हो गए, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को इंस्पायर। फर्स्ट बी द चेंज, पहले खुद के अंदर बदलाव लाओ। फर्स्ट बी द चेंज, you have to become the change, you have to practice, and then inspire other people also। बहुत सिंपल टेक्निक है। अब 3 लाख 5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सबको बता रहा हूं, पहले माइंडसेट पे काम करो। अब जैसे माइंडसेट पे काम करोगे, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड इवेंट्स, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस इनटू योर लाइफ। बहुत सिंपल है। लाइफ इज व्हाट यू बिलीव। अब इनका बिलीफ हो गया, अभी उनको कोई नहीं रोक सकता। इनका जो स्टेटमेंट था, उनका जो सीक्रेट मंत्र था, वो भी जबरदस्त है। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर
विराट कोहली मेरे से अच्छा क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि उसने उसकी प्रैक्टिस ज्यादा की है, दैट इज ऑल। मैं विराट कोहली को एक बॉल में आउट कर सकता हूं, प्रोवाइडेड मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस करूं, और कुछ नहीं है। जरा ज्यादा करनी पड़ेगी और ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आई कैन नॉट डू इट, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बस अब जो जो चीज में आपको अच्छा लगता है, अब आपको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं और आप बोले कि चलो करके दिखाओ, करके, ये तो कुछ भी बोलता है। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे माइंड को बोल रहा हूं भाई। बिकॉज वॉट एवर यू स्पीक, योर माइंड इज लिसनिंग, याद रखना। अरे मैं तो क्या गरीब आदमी हूं, मैं तो सिंपल हूँ, भगवान की ये ऐसे लोग आते हैं, वो लाइफ में ज्यादा लंबा नहीं जा सकेंगे। अपने को लगता है वो बेवकूफ, मेरे को लगता है पागल है ये। पहले मुझे लगता है कितना अच्छा आदमी है, देखो इसको कुछ भी घमंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितना सिंपल है। उसको मालूम ही नहीं पूरी ताकत है, पूरी ताकत को खत्म कर रहा है वो। डोंट से आई कैन नॉट डू इट। अरे मैं तो क्या, कहाँ पैसे हैं? अरे तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे पास नहीं है। आर यू गेटिंग इट? अरे मेरी और आपकी कहाँ, दाता तुम तो मेरे भगवान हो, तुम तो मेरे, अरे भगवान तू नहीं है, वो नहीं है, भगवान अंदर है। आर यू गेटिंग दिस? अपने आप को नीचा मत दिखाओ, डोंट डू दिस मिस्टेक। ये गलती कभी मत करना, अपने आप को नीचा दिखाने की। डोंट डू दैट। आई एम द बेस्ट, बिकम द बेस्ट मैन, यू कैन बिकम द बेस्ट। डोंट इग्नोर योर सेल्फ। दुनिया भर के लोगों को पांव पे पड़ते हो, इसके पांव पड़ते, इसके पांव पड़ते हो, कभी खुद के पांव पड़े? मैं खुद के पांव भी पड़ता हूं, मुझे किसी ने सिखाया है। खुद के पांव, दुनिया का सबसे टॉप आदमी मैं हूं, आई एम द बेस्ट। सिमिलरली आपके लिए भी, यू आर द बेस्ट, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। खुद को एम्पावर करो यार, खुद को एम्पावर करो। मैं तो गरीब आदमी, मुझे कहाँ इंग्लिश आती, मेरी तो उम्र हो गई। नहीं नहीं बाबा नहीं, तू तो यार, तू तो टू गुड है। मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ। क्यों भाई? किसने बताया? जब मैंने मेरी इज्जत नहीं की, तो कहां से दुनिया करेगी इज्जत मेरी? नहीं करेगी वो। यू आर वॉट यू बिलीव, स्टार्ट डूइंग। देखो हम इसमें कोई घमंड करने की बात नहीं कर रहे हैं। वन मोर थिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम एरोगेंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम इगोइस्टिक, और आई एम नॉट बिकमिंग सेल्फिश। मैं मेरे लिए तो सोचूंगा ना, मैं ही अगर मेरे लिए नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा रे? मैं ही अपने आप को इंसल्ट करते रहूंगा, दिन भर इंसल्ट करते रहता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो कहाँ, मेरी कहाँ औकात है? अपनी औकात का, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तू तो बहुत पैसे कमा, सबकी तारीफ कर रहे हैं, खुद की नहीं कर रहे हैं। गए मैन। देखो, ये क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के लिए है, आप अगर ऑर्डिनरी आदमी हो तो करते रहो, समझे ना? वो भी राइट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ राइट रॉन्ग, वो भी राइट है, वो अपनी औकात रह रहा है, उसको जैसी अपनी औकात समझ में आ रही वैसा। इस टाइम जब मैं खपोली का रिट्रीट किया था ना, आई डोंट नो, यू नो, व्हेन आई स्पीक फॉर इन एनी रिट्रीट प्रोग्राम्स और समथिंग, आई मीन एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम माय हार्ट, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। मैं कभी कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ, ये वर्कशॉप में भी आता हूँ तो आई एम नॉट प्रिपेयर, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम माय हार्ट। तो उस दिन खपोली के अंदर मैंने बोल दिया था, आई मीन आई डोंट नो कैसे एक एटीट्यूड आ गया मेरे में। देखो मैं आपको सबको बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, अभी से बता रहा हूँ मैं। जस्ट टेल टू योर सेल्फ मैन, मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ यार। जब सोचोगे ही नहीं तो बनोगे कैसे यार? और मैंने ये नॉट आउट ऑफ एरोगेंस कहा था, इट इज अबाउट माई प्रोग्रामिंग ऑफ माई माइंड। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, आई एम अनस्टॉपेबल, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कीप ऑन टेलिंग दिस टू योर सेल्फ, बार बार बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ। जो आप बोलोगे वो आपका बिलीफ बन जाएगा, और जैसे ही बिलीफ बन गया, इट विल कन्वर्ट इनटू रियलिटी। थैंक यू वेरी मच, सो दिस इज ऑल। सो लेट्स क्लैप, लेट्स क्लैप, थोड़ा जरा एनर्जी लाते हैं, थोड़ा एनर्जी को चेंज करते हैं। दीपिका का शेयरिंग वाज वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा मैसेज देके गई है। देखो एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है, जिन जिन हाउसवाइफ को लगता है कि वो पैसे नहीं कमा सकती, वो कुछ नहीं कर सकती,
उन्होंने लगे तो उनको फोन भी करना है, उनसे गाइडेंस लेना है, क्या करना है, कुछ भी करो, बट रिमेंबर वन थिंग, आई एम बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। मेरा इस धरती पे जन्म हुआ है मजे करने के लिए, बस मजे करने को आया हूं मैं। लोगों की मदद करूंगा, बड़े काम करूंगा, एंड आई विल मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। पापा मम्मी का नाम रोशन करूंगा मैं।